बात 2010 की है, जब मैं हरियाणा के एक छोटे शहर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में नौकरी के सिलसिले में रोजाना 55 किलोमीटर का सफर तय करती थी। मेरी नौकरी की वजह से मुझे यह लंबा सफर पैसेंजर ट्रेन से करना पड़ता था। हालांकि सर्दियों के दिनों में धुंध की वजह से ट्रेन अक्सर देरी से आती थी, जिससे मेरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती थी। ऐसे वक्त में मैं लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन का सहारा लेती थी, जो कि पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले आधे समय में मुझे गंतव्य तक पहुंचा देती थी। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे और उनका फर्स्ट क्लास का पास हमेशा मेरे पर्स में रहता था। यही वजह थी कि टीसी भी मुझे एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ नहीं कहता था और मैं निश्चिंत होकर यात्रा कर सकती थी। एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह सर्दियों की सुबह थी और मैं एक एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ गई। चूंकि ट्रेन में ज्यादातर सीटें बुक थीं, मुझे बैठने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिली। फिर भी मैंने इधर उधर देखा, शायद कहीं बैठने का मौका मिल जाए। तभी मेरी नजर एक 70 से 75 साल के अंकल जी पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इधर बैठ जाओ। उनकी दाईं तरफ एक लड़की पहले से बैठी हुई थी, तो मैं उनके बाईं ओर बैठ गई। सामने की सीट पर एक अधेड़ उम्र का दंपति बैठा हुआ था और उनके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मुझे अंदाजा नहीं हो पाया कि वह लड़का उनके साथ था या नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा हुआ था। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली और अंकल जी निंद्रावस्था में जाने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने सिर झुकाना शुरू कर दिया, कभी मेरी तरफ गिरते तो कभी दूसरी तरफ बैठी लड़की के ऊपर। मैंने पहले इसे उनकी उम्र का असर समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो मुझे समझ में आ गया कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। कहते हैं, भगवान ने हर स्त्री को एक खास प्रकार की शक्ति दी है, जिससे वह स्पर्श की नीयत को पहचान सकती है। मुझे भी यह एहसास हुआ कि यह सब सहज नहीं है। जब उन्होंने फिर से मेरी ओर सिर झुकाया तो मैं उठने की सोच ही रही थी कि तभी सामने बैठा नौजवान लड़का अचानक उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसके इस कदम से मुझे उसकी सीट पर बैठने का विचार आया, लेकिन मन में यह डर भी था कि कहीं वह मुझे मना न कर दे या फिर उसकी सीट पर बैठने को लेकर कुछ कह न दे। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने इशारे से सर हिलाते हुए मुझे अपनी सीट पर बैठने का संकेत दे दिया। उस वक्त मेरे दिल और दिमाग में उसके लिए गहरी कृतज्ञता भर गई। मैंने मन में सोचा कि ट्रेन से उतरते वक्त उसे धन्यवाद जरूर कहूंगी। दूसरी लड़की जो अंकल जी के पास बैठी थी, उसने भी कुछ दूरी बनाते हुए अपना पर्स बीच में रख लिया और मेरी ओर मुस्कुरा दी। अब अंकल जी को नींद नहीं आ रही थी और वे खिड़की से बाहर देखने लगे। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी चालाकी अब सफल नहीं होगी। कुछ समय बाद ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकी। मैंने उतरने की तैयारी की, लेकिन मेरी नजरें उस नौजवान लड़के को ढूंढ रही थीं, ताकि मैं उसे धन्यवाद कह सकूं। पर वह लड़का नजर नहीं आया। शायद वह पहले ही ट्रेन से उतर गया था या फिर वह कहीं पीछे रह गया था। लेकिन एक बात साफ थी, कुछ लोग सच में धन्यवाद के मोहताज नहीं होते। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और इस दुनिया में अच्छाई को बनाए रखते हैं। आज भी उस नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। उसके माता पिता ने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए थे, ऐसे संस्कार जो उसे किसी की मदद करने और उसके साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। वाकई उम्र तो बस एक संख्या है। ये किसी को परेशान करने या किसी की सहायता करने के लिए कोई मायने नहीं रखती। असली मायने रखता है हमारा दिल और हमारी नीयत, जो किसी की तकलीफ को समझ सके और उसके लिए कुछ करने का साहस दिखा सके। उस दिन का वह छोटा सा अनुभव मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए अंकित हो गया।